हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। सो फ्रेंड, मेरा नाम पूजा है और मैं बनारस के एक छोटे से पीजी में रहती हूँ। सो फ्रेंड, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप पूरा वीडियो ज़रूर वॉच करिएगा। लास्ट में ELT का पूरा पैटर्न मैं बताने वाली हूँ, तो आप पूरा वीडियो ज़रूर वॉच करिएगा, नहीं तो फिर बाद में आपको भी पछताना होगा। सो फ्रेंड्स, सब मैं अपनी लाइफ की जुड़ी कुछ चीज़ें आप लोग को शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने भी 2 एग्ज़ाम दिए जिसमें मेरे सेम नंबर से मेरे सिलेक्शन नहीं हुए किसी रीज़न की वजह से। शायद वो मेरी ही फॉल्ट थी, मैंने और अच्छे से किए होते तो मेरा शायद आज सिलेक्शन होता। कोई नहीं, मैं स्टार्टिंग था ये मेरा। और आप लोग ये गलती ना करें क्योंकि बहुत लोग फ्रेशर होंगे। मेरा भी फर्स्ट बार ये LT का एग्ज़ाम मेरा फर्स्ट बार है और असिस्टेंट प्रोफेसर का भी मेरा फर्स्ट बार ही है। RPSC और झारखंड मेरे मतलब जो भी मेरे एग्ज़ाम है, क्योंकि अभी मैंने भी ज़्यादा दिन नहीं हुआ तो मेरे भी सारी ये फर्स्ट एग्ज़ाम है। तो मैंने जो 1-2 एग्ज़ाम दिए जिसमें मुझसे जो गलतियाँ हुई मैं उसको बताना चाह रही हूँ कि आप लोग ये गलतियाँ मत करिएगा। मैंने भी सिलेबस को देखा लेकिन बहुत अच्छे से नहीं देखा और कितना क्या करना था, तो वो सारी चीज़ें आप सबसे पहले तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि आपको किसी भी एग्ज़ाम में बैठने से पहले आपको उसका सिलेबस पता होनी चाहिए और सिलेबस में आपको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कि आपको कैसे पता चलेगा। जब आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपको क्या पढ़ना और कितना पढ़ना है। मेरी जैसी गलती आप भी मत करिएगा, नहीं तो फिर पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला है। फ्रेंड, आज मैं आप लोग से यही कहूँगी कि अभी भी समय है, आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये वैकेंसी जो आई हुई है इसके बाद आप तो खुद ही समझ सकते होंगे। जो मेरे साथ के होंगे, तो हम लोग का तो अभी ये पहली बार है। जो हमारे से सीनियर है, सोचिए उनका क्या हाल है, वो भी मेरे साथ बैठेंगे। और जैसे अगर आप इस बार क्वालिफाई नहीं हो पाएँ तो आपको 4-5 साल वेट करना पड़ेगा, फिर लाइफ बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम से भर जाएगी। आपको खुद ही पता है, जब आपका मतलब अगर आप अनमैरिड होंगे तो आपको तो पता है कि शादी के बाद कितनी प्रॉब्लम होने वाली है। तो सबसे पहले तो अनमैरिड वाले बहुत ज़्यादा ध्यान दें। ये मौका आपके लिए बहुत गोल्डन चांस होने वाले हैं, तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए और एक सीरीज़ में आप ज़रूर लीजिए अपना। तो आज हम बात करने वाले हैं जैसे जो LT का एग्ज़ाम है, तो उसमें कितने मतलब होने वाले। देखिए, सबसे पहले तो जो 40% है वो आपको लाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर अगर आप उसके ऊपर नहीं क्वालिफाई हैं तो वैसे भी आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान देना है फ्रेंड, और अपनी पढ़ाई आप अच्छे से करिए। देखिए, PGT का भी पेपर पास में आ गया है और UP-TGT का भी डेट क्लियर हो चुका है। असिस्टेंट प्रोफेसर का भी देखिए बहुत जल्दी ही एग्ज़ाम होगा। तो अगर आप इस असिस्टेंट प्रोफेसर का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो LT है वो GIC तो मान लीजिए अभी होम साइंस में नहीं आया है, और भी जिसके सब्जेक्ट होंगे, जो अदर सब्जेक्ट के होंगे उनके आ चुके हैं, तो वो लोग भी अपनी अच्छे से पढ़ाई करें। और फ्रेंड, आपको होम साइंस से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि आप लोग के लिए अच्छा वीडियो बना कर ला पाऊँ। तो चलिए अब बात करते हैं। तो चलिए अब दिखाते हैं आप लोग को कि हमने कैसे पैटर्न बनाया है, और ये जो LT का सिलेबस है और उसके एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होने वाले हैं। आप बहुत लोग का क्वेश्चन था कि आप एक वीडियो बनाइए, तो मैं उस पर एक वीडियो बना के लाई हूँ, आप लोग देखिए कि कैसा है। चलिए स्टार्ट करते हैं, मतलब बताते हैं आपको कि कैसे जो प्री पेपर है और मेंस पेपर में कैसे आपको कितना मतलब क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने नंबर के रहेंगे, GS के पोर्शन कितने रहेंगे और आपका जो विषय होगा उसके क्वेश्चन कितने रहेंगे। तो सबसे पहले हम प्री से स्टार्ट करते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा आपको पता है फ्रेंड की वस्तुनिष्ठ होगा, मतलब बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे जिसके एक आंसर होंगे, आपको टिक करना होगा, ठीक है। और टोटल जो आपके होंगे प्रारंभिक प्री पेपर, वो आपके 150 प्रश्न होंगे। एक प्रश्न के आपको 2 अंक मिलेंगे, टोटल अंक आपके 300 होंगे। जो प्री पेपर होगा वो 300 अंक का होगा और 150 क्वेश्चन होंगे। और प्रश्न का जो प्रकार रहेगा वो वस्तुनिष्ठ रहेगा, जैसे बहुविकल्पी जिसको आप बोलते हैं। और सामान्य अध्ययन जो GS का सिलेबस है वो 30 प्रश्न रहेंगे। और जो आपका मुख्य विषय होगा हिंदी, होम साइंस, आर्ट, कॉमर्स, मैथ, चाहे जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, वो 120 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के होंगे। तो ये तो आप समझ गए कि प्री का है
प्री में मतलब टोटल 300 अंक का है और क्वेश्चन आपके 150 हैं। जीएस के क्वेश्चन आपके 300 हैं और सब्जेक्ट आपका जो भी रहेगा फ्रेंड उसके 120 क्वेश्चन होंगे। तो अब चलिए आपको मुख्य परीक्षा बताते हैं, मुख्य परीक्षा का पैटर्न क्या है। सो फ्रेंड, मुख्य परीक्षा का पैटर्न यही है कि सबसे पहले तो ये लिखित परीक्षा होने वाली है। तो आप लोग देख लीजिए कि कितना टफ होने वाला है पेपर। तो अभी से लिखने का आदत है, मतलब बहुत लोग तो स्टार्ट कर दिया, और जब जो अभी सोच रहे हैं ना कि अभी नहीं बाद में कर लेंगे जब मेरा प्री होगा, तो आप बिल्कुल भी मत सोचिए। जब आपका प्री हो जाएगा तो मेंस के लिए आपके पास सिर्फ 2 से ढाई महीने का टाइम रहेगा, तो उतने जल्दी आप लिखने का प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आप 2-2 4-4 क्वेश्चन रोज़ लिखिए। चलिए बात करते हैं मुख्य परीक्षा का पैटर्न क्या होने वाला है। तो मुख्य परीक्षा का पैटर्न होने वाला समय आपको इसमें 3 घंटे मिलेंगे। प्रश्न, टोटल प्रश्न मुख्य परीक्षा में सिर्फ 20 प्रश्न होंगे, जिसमें से कि 10 प्रश्न आपके लघु उत्तरी होंगे, ठीक है, जिसको आपको 125 शब्दों में लिखना होगा। और जो लघु उत्तरी प्रश्न के टोटल अंक होने वाले हैं, जैसे 10 प्रश्नों के अंक टोटल 80 होने वाले हैं। प्रत्येक आपको लघु उत्तरी की एक प्रश्न करेंगे तो उसका 8 नंबर आपको मिलेगा। अब आइए हम दिखा प्रश्न के भी आपके 10 प्रश्न होंगे और इसका जो होगा लिखने का पैटर्न, इसमें 200 शब्दों में आपके एक क्वेश्चन के आंसर आपको कम से कम 200 शब्दों में लिखना होगा। और इसके जो अंक मिलेंगे आपको एक क्वेश्चन के, मतलब आप अगर दीर्घ उत्तरी का एक प्रश्न कर रहे हैं तो आपको एक क्वेश्चन के 12 अंक मिलने वाले हैं। और 10 प्रश्न के आपके 120 हो गए, तो ये 120 प्लस इधर 80 आपके इसमें लघु उत्तरी में मिलेगा, तो टोटल 200 अंकों का आप समझ गए हैं कि जो आपका मुख्य परीक्षा होगा वो 200 अंकों का होगा। और प्री का जो नंबर होगा वो मेंस में आपका नहीं जुड़ेगा, वो सिर्फ आपको पास करने के लिए है, भीड़ को कम करने के लिए है। क्योंकि आयोग भी कितना, मतलब जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, वो कितने बच्चों का कॉपी चेक करेगा। इसलिए प्री और मेंस हो रहा है कि सिर्फ देखिए कंपटीशन उन्हीं बच्चों में है जो पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से। तो अगर कोई है जो लापरवाही कर रहा है तो आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि समय फ्रेंड बहुत कम है। और आप ये पैटर्न देख लीजिए, इसी पैटर्न पे एग्ज़ाम होंगे और ऐसे ही नंबर मिलेंगे। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए। और फ्रेंड, कोई भी डाउट हो या कुछ भी हो तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा आपका क्या क्वेश्चन है। और नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी लेकर आऊँगी जो होम साइंस के सब्जेक्ट हैं उसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, इम्पॉर्टेंस कौन कौन से हैं, उस पर मैं वीडियो बनाऊँगी। तो वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आप वीडियो पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। थैंक यू।